हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि आप आने वाले हफ्ते में आप अपना पेपर ट्रेडिंग का लिस्ट में रख सकते हैं। इससे अगर रियल ट्रेडिंग करना है तो फिर आप उससे पहले आप आपका जो एक्सपर्ट है उसका सलाह जरूर आप ले लीजिएगा। और मैं इसमें आपको एंट्री बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैं इसमें इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का जो लिस्ट है। आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो हम देखते हैं पहले। अब देखिए, जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, ये वाला, ये जो रेड वाला कैंडल है, इसने क्या किया, इसने इसका जो पैटर्न है इसको देख के लग रहा है इस कैंडल में कोई डिसीजन नहीं हो पाया, मतलब ना बायर जीता ना सेलर जीता। लेकिन इसमें अभी हम कैसे देखेंगे इसको, इसको हम इसमें देखिए ये क्या हुआ ना, ये यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये एक लाइन है ना, ये पहले देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस का लाइन के हिसाब से काम किया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। लेकिन अब इस दिन में जब कैंडल ने इस एरिया को इसने ऊपर ऊपर में इसमें क्लोजिंग दिया है इस लाइन के ऊपर में, फिर प्राइस नीचे आने का कोशिश तो किया, लेकिन नीचे आने के साथ साथ इसी एरिया में जा करके इसने सपोर्ट लिया है, इसी लाइन से इसने। तो अब ऐसा हो सकता है सिनेरियो, क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले हम क्या एक देखेंगे, इसी एरिया में प्राइस कितना दिन तक हमारा फंसा हुआ था। कम से कम ये 2 महीना, जैसे मान लीजिए अगर मार्च महीना हो गया और ये अप्रैल महीना, कंटिन्यूस 2 महीना से इसी एरिया में प्राइस फंसा हुआ रहा था। ठीक है, तो अब देख के प्राइस का जो मूवमेंट है उसको देख करके ये लग रहा है कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर सकता है। तो अगर मूवमेंट करेगा तो फिर कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है ना, हम कहाँ तक इंतजार करेंगे, ज़्यादा हम स्टॉप लॉस अमाउंट भी नहीं रखना है मेरे को। तो हमारा जो रिस्क है वो हमारा कंट्रोल में रहे, तो उस हिसाब से हम इसमें ट्रेड लेंगे। अब देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, 1107 पॉइंट में इसका क्लोजिंग हुआ था लास्ट डे का। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, ये जो प्राइस, ये जो कैंडल है ना, इसका जो ओपनिंग प्राइस है इसका थोड़ा सा ऊपर में जैसे प्राइस आएगा एक बार वहां पे जा करके हम इसमें एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल का जो एकदम लोअर है उसके नीचे में हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और अब इसका जो हम रिस्क मैनेजमेंट टूल इसको लगा लेता है, फिर इसको देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हमारा ऐसा बनता है और इसको हम इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे एक और मजे का बात देख लीजिए, यहाँ पे हम इस कैंडल का अगर नीचे में इसको अगर हम इसको स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसमें 1103 में यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1100 हमारा राउंड नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे 1100 से थोड़ा सा नीचे में इसको हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे 1099 हो गया या फिर 1098 हो गया, यहाँ तक इसको हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि राउंड नंबर से भी हमको बचना पड़ेगा। उसके बाद में इसका जो टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट अगर हम 2:1 रखते हैं तो हमारा टारगेट जो है यहाँ तक हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इसमें हम इसमें नजर रखते रहेंगे। टारगेट हमारा 2:1 होना चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ तक होना चाहिए, और एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, 1114 में जा करके हमारा एंट्री होना चाहिए। तो ये जो ट्रेड हम इसमें हम लेंगे, अगर ये गैप अप हो गया, मान लीजिए कल का डेट में जब मार्केट ओपनिंग हो और गैप अप होने के बाद में ये प्राइस मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हुआ, तो गैप अप होने के बाद में प्राइस जो है सीधा ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो इस केस में हम इसमें ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, गैप अप अगर होता है तो प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, नीचे आने के बाद में प्राइस जैसे ऊपर में जाने लग गया तो उस टाइम हम इस जगह के आके एंट्री लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, प्राइस नीचे आया लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट कर गया फिर ऊपर में जाने लग गया, इस केस में भी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी बेसिस में हम इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे, और टारगेट भी का भी जो है हम इसी हिसाब से इसको देखेंगे। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे टारगेट जो होता है ना, हम इसमें ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ये एक जगह है ना, ये एक लाइन है, अगर हम इसको देखते हैं, ये जो है यहाँ से प्राइस जो है ना एक बार आपका रेजिस्टेंस कर सकता है। तो हम अपना सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइस हमारा एंट्री होने के बाद में, जैसे ये क्या होता है ना,
1125 का जो होता है ना, इस प्राइस में हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। हम क्या करेंगे, 1120 में आकर के हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, तो 1120 में अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो उसका नीचे भी आ जाता है, फिर भी हम इसमें प्रॉफिट में आकर के इसको निकल सकते हैं। फिर हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1125 क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद में हमने एंट्री ले लिया, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पोजीशन में आकर के प्राइस ज्यादा नीचे आने लग गया, वो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो इस बेसिस में हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हम जो प्रोसेस बताते हैं, इससे क्या होता है ना, हमारा स्टॉप लॉस का अमाउंट काफी कम हो जाता है। तो हम जब ट्रेड लेंगे, मान लीजिए 10 ट्रेड लिया, 5 प्रॉफिट हुआ, 5 स्टॉप लॉस गया, फिर भी हम इसमें जो होता है ना 5 पॉइंट में हम इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस रिस्क मैनेजमेंट आइडिया के साथ में हम इसमें ट्रेड लेंगे हमारा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है। अब देखते हैं जो हमारा अगला स्टॉक है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाला कैंडल है ना, इसी को बेस करके हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट टूल इसमें पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये जो कैंडल है ना, इसका क्लोजिंग क्या था, 1805 पॉइंट में इसका क्लोजिंग था। अब इसका थोड़ा सा ऊपर में जैसे प्राइस आने लगेगा ना, जैसे कि अपना 1807 8 हो गया, 1808 हो गया, इस पॉइंट में आने से हम इसमें ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है, इस कैंडल का नीचे में हम इस स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट हम क्या लगाएंगे, इसका 1:2 जो होता है ना, इसका हमारा ये 1:2 का जो है यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जैसे ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना, इस ग्रीन कैंडल में ये जो एक पॉइंट है ना, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से मतलब रिएक्ट किया हुआ है। तो हम इसको इसमें क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट है ना, थोड़ा सा इस सब पहले ही हम इसमें निकल जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा हम इस ट्रेड को इसी हिसाब से करेंगे ताकि ये जो पॉइंट है वापस होने वाला जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है ना, इससे पहले ही हम ट्रेड से निकल जाएंगे। या फिर हम अगर चाहे तो यहाँ पे हम एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है हमारा। अब देखते हैं जो हमारा अगला स्टॉक है वो है मैक्स हेल्थ केयर। अब इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल सा वही है। इसमें देखिए, ये कंटिन्यूअस 2 दिन से प्राइस जो है इसी एरिया में ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस एरिया से जो है ना प्राइस ऊपर जाने का चांसेस काफ़ी है। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेड लेने के लिए हम सिंपल सा ये जो एरिया है ना, इस एरिया से जैसे प्राइस ऊपर में जाने लग जाएगा ना, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और ये जो एरिया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो एरिया है, हम स्टॉप लॉस हम यहाँ तक रखेंगे। यहाँ से जो है ना हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो है ना, हम इसका नीचे तक इसको रख सकते हैं। मतलब ये जो मेन लाल कैंडल है ना, रेड कैंडल जो है ना, इस कैंडल को बेस करके हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होगा ना, टारगेट ये जो रेड एरिया हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसका नीचे से हमको निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम मेजरमेंट टूल इसमें अप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है। अगर हम यहाँ से इसको हम एंट्री लेंगे, इसका स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा 2:1 नहीं पहुंच रहा है। तो नहीं पहुंच रहा तो भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ से आने से पहले इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, या फिर हम स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो भी चेक कर सकते हैं, तो हम तो ये इसी स्टेट से यहाँ से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर में जो होता है ना, वो काफी सप्लाई जोन बैठे हुए, तो वहां तक हमको जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी बेसिस में हम मैक्स हेल्थ केयर में ट्रेड ले सकते हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉक है वो है थर्मैक्स। तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, इसी का बेसिस में हम इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसी का बेसिस में हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम सिंपल सा इसमें जो है ना, इसमें हम ड्रॉ करते हैं एक बार मेजरमेंट टूल।
इसमें ये जो कैंडल है ना, हम एक बार बड़ा कर लेते हैं इसको। ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला कैंडल के हिसाब से हम इसमें ट्रेड लेंगे। जैसे इसका जो हाई प्राइस है ना, ये जहाँ से ये में 20 से ये रिटर्न कर रहा है, इसका ऊपर में जैसे प्राइस जाने लगेगा ना, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये जगह जो होगा हमारा ये एंट्री होगा। और इसका जो स्टॉप लॉस जो होगा ना, स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल का नीचे तक इसमें होने वाला है। ठीक है। और इसका 2:1 हमारा कहाँ तक होने वाला है, 2:1 अगर हम करेंगे तो बिल्कुल जो है ना इस एरिया में आने से हमारा 2:1 बन जा रहा है। तो इस हिसाब से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूरत नहीं है, इसमें प्राइस मेरे हिसाब से अटकने वाला नहीं है। तो फिर भी अब अगर आप चाहे तो आप इस एरिया में आकर के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप एक बार लगा सकता है। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं लगाना है तो ठीक है, लगाना है तो भी आप इसमें ठीक है। तो इस बेसिस में हम थर्मैक्स में इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला कौन सा स्टॉक है। आज का हमारा अगला और आखिरी स्टॉक जो है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। अब देखते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, तो ये रेड वाला जो कैंडल है ना, इसी को बेस करके हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, इसका क्लोजिंग प्राइस है हमारा 1041.50। ठीक है, तो 104150 इसका क्लोजिंग है। और इसका ओपनिंग क्या था, ओपनिंग इसका था जो है 1051। तो हम उसके ऊपर में प्राइस जैसे ही जाने लगेगा, हम तब जा करके यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो प्राइस अगर इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जाएगा तो इसमें हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होने वाला है, इस रेड कैंडल का नीचे में हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। अब इसमें हम मेजरमेंट टूल को जो है ना ड्रॉ करते हैं एक बार। इसके ये जगह जो है हमारा एंट्री हो गया, इसका ये पॉइंट जो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और इसका जो टारगेट जो होने वाला है, हमारा टारगेट ये 2:1 का टारगेट जो है यहाँ तक होने वाला है। तो यहाँ तक जो है हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें एक चीज जो है ना, इसमें जैसे ये एरिया क्रॉस करेगा ना, आप इसमें एक के बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। जैसे ये एरिया एक हो गया, इस पॉइंट तक आए तो फिर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उसके बाद में जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे भी आप दोबारा इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ तक तो हमारा टारगेट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो ये जो पॉइंट है ना, जैसे 1080 के आसपास में, इसका नीचे में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में प्राइस जो है, देखिए प्राइस क्या हुआ ना, प्राइस काफी दिन से जो है प्राइस नीचे की तरफ में आ रहा है। उसके बाद में आने के बाद में इसने ईएमए 50 को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ में चला गया था। फिर इसने प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ में मूवमेंट करने लग गया। तो अब ये जो है ना, ये एक बहुत सही मौका है इसका जो मतलब बॉटम को पकड़ने का। तो मेरे इस हिसाब से अभी इसका बॉटम ये होने वाला है। तो यहाँ से प्राइस जो है काफी अच्छा मूवमेंट देने वाला है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा स्टॉक है, ये मूवमेंट भी काफी जल्दी देता है और नीचे भी काफी जल्दी गिरता है। तो उस हिसाब से आपको ज्यादा पेशेंस भी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप इसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन को। ठीक है, तो आज का वीडियो में फिलहाल इतना। ये 5 स्टॉक्स मैंने बता दिया जो अगले हफ्ते में आपको ट्रेडिंग में आपको काफी मदद करेगा। और ये मैंने सिंपल सा लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको दिया हुआ है। अगर इसमें आपको रियल ट्रेडिंग करना है तो फिर आप जरूर आपका जो एक्सपर्ट है उसका एक बार सलाह कर लीजिए, फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे, और मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।